हेलो एंड वेलकम टू पंप कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 11 का एक और बहुत ही इजी और बड़ा ही ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन इसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो हम इस पूरे वीडियो को इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि वो जो मिस्टेक के चांसेस है वो एलिमिनेट हो जाए, मिस्टेक्स ना हो आप लोगों की। इस हिसाब से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन तक हम जानते हैं क्या? आपने कंसेप्ट या प्रिंसिपल पढ़ा होगा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। या फिर कहेंगे कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। तो इस हिसाब से डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल चलता है। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम चलें तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच रहती है। लायबिलिटी एसेट और लायबिलिटी से बराबर बैलेंस रहती है, और उसी के कारण से, डुअल एस्पेक्ट के कारण से ही हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बैलेंस होती है, मैच होती है। इसलिए हमने क्या लिखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन वैलिडेट्स द ट्रूथनेस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो वैलिडेट करती है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को। यानी कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल सही है, इस बात का पता हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से लगता है। यानी कि बैलेंस शीट मैच हो रही है, वो भी वैलिडेट कर रहे हैं डुअल एस्पेक्ट को, और अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है, वो भी वैलिडेट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन हमेशा ही हमारी बैलेंस रहेगी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या प्रिंसिपल। तो अब इसको समझते हैं पहले कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। तो एसेट्स में हमें क्या चीजें लेनी है, उसमें किस तरह से उनमें ट्रीटमेंट करना है, लायबिलिटीज में क्या है, तो ये सब चीजें हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लिख के पहले से रखा हुआ पहले। देखिए, एसेट साइड में आपके क्या क्या आ सकते हैं एसेट में? कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है। यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा तो आपका कैश आ जाएगा, है ना। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करके गए तो बैंक में लिख देना। उसके बाद इसमें एसेट्स में कैश इन बैंक के बाद आता है डेटर्स। डेटर्स होता है जब आप क्रेडिट पे गुड्स को सेल करते हैं तो तब डेटर्स बनते हैं। तो डेटर्स क्या होता है? यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया तो आपको डेटर्स टर्म को यूज करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये सब कॉलम बनेंगे जो मैंने लिखे ना, इनके कॉलम आपको एसेट साइड में बनाने पड़ेंगे। स्टॉक क्या होता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं, वेदर इन कैश और इन क्रेडिट, चाहे कैश करें चाहे क्रेडिट करें, उस समय स्टॉक एग्जिस्टेंस में आता है। यूज्ड फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स वेदर इन कैश और इन क्रेडिट। सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स चली जाएगी तो स्टॉक रिड्यूस होगा, माइनस कर देना है। परचेज करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा, वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे। तो सेल प्लस माइनस होती है और परचेज को हम प्लस करते हैं स्टॉक में। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिया प्रीपेड, तो उसका एक अलग से कॉलम बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये मेन आइटम्स है जो एसेट साइड में आते हैं। इसमें आपको मेन ध्यान रखना है कि डेटर्स कब यूज होगा? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। स्टॉक कब यूज होगा? व्हेन गुड्स परचेज और सोल्ड, जब गुड्स को परचेज करेंगे या सेल कर देंगे, वेदर इन कैश और इन क्रेडिट। तो ये साइड हो गया आपकी एसेट की। लायबिलिटी साइड में क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी में कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप कैश से क्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में आ जाएगा और इधर कैपिटल बन जाएगी। तो कैपिटल मतलब यही है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। लायबिलिटीज में क्या कह सकते हैं? क्रेडिटर्स। देखिए, ये डेटर्स से उल्टा हो गया। डेटर्स को आप क्रेडिट पे बेचते हैं, क्रेडिटर्स आप परचेज करते हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिटर यूज्ड फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज की हुई है तो आपको क्रेडिटर लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है कि एक्सपेंसेस ड्यू हो गया लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया, तो लायबिलिटी साइड में उसका एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। बिल्स पेबल है, अगर आपने किसी से बिल एक्सेप्ट किया हुआ, अगर किसी आपने पैसा देना है, पैसा नहीं दिया, उस बंदे ने आपके ऊपर बिल लिखा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो लायबिलिटी बन गई, वो आपका कॉलम बनेगा। लोन अगर आपने लिया हुआ है, लोन्स, तो उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक में जितना पैसा जमा था उससे ज्यादा निकाल लिया है, ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी रहती है प्रायर परमिशन लेने के बाद, तो वो कॉलम एक बनेगा। तो ये मेन आइटम आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के। अब कुछ नोट्स हैं इसमें। देखिए, नोट्स कह रहे हैं कि देयर इज नो कॉलम फॉर एक्सपेंसेस पेड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन एक्सेट्रा।
कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमने पे किया, जैसे पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड कमीशन, ऐसे कुछ भी एक्सपेंसेस पे किया, तो उसके लिए कोई कॉलम नहीं होता। दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश एंड कैपिटल, उनको कैश और कैपिटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देयर इज ऑल्सो नो कॉलम फॉर इनकम रिसीव्ड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। अगर आपने कोई इनकम रिसीव कर ली है, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके लिए भी कोई कॉलम नहीं बनता। दे आर एडेड टू कैश एंड कैपिटल, उनको कैश और कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैश एंड कैपिटल एंड इनकम्स आर एडेड टू कैश एंड कैपिटल। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कैपिटल में ही प्लस कर देना है, कैपिटल में माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो प्लस हो जाएगा, और फिर साथ साथ वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो वहीं से आप उसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी वहीं पर प्लस माइनस होने का कारण क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लेते हैं ओनर से, भाई आपने जो यूज किया उस पर मैं इंटरेस्ट दीजिए, तो आपकी क्या होगा, उससे इनकम है तो आप इनकम को प्लस कर देंगे कैपिटल में, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग से जुड़ेगी, लेस हो जाएगा। तो दोनों को ही आपने कैपिटल में ही प्लस करना है, कैपिटल में से ही माइनस कर देना, कहीं और कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं होता। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स और गुड्स इज एडेड टू कैपिटल। आपने कोई एसेट बेची, सपोज कि आपने कोई मशीन बेच दी 10,000 की थी, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया 3,000 का, या ज्यादा चांस होते हैं गुड्स के साथ कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 15,000, तो जो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया ना, वो प्रॉफिट आप क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखिए गुड्स को आपने 10,000 की सेल की, आपने माइनस कर दिया स्टॉक में से, 15,000 आपकी बिकी तो आपका जो है कैश में 15,000 प्लस हो गया, तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना, एक जगह आपने 10 लेस किया, एक जगह आपने 15 प्लस कर दिया, तो 5 का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इस तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और गुड्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अगर आपको गुड्स को सेल करने में या एसेट को सेल करने में कोई लॉस हो जाता है तो उसको कैपिटल में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये अभी इतना काम आप देख लें, एक बार इसको एक बार पूरे नोट्स को उतार लें, इसको वीडियो को पॉज करके उसके अंदर क्वेश्चन करके आपको जवाब। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ पहले से, गिव अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमने 8 अकाउंटिंग इक्वेशन लिए हैं, कोशिश करिए जो मेपिंग टाइप की इक्वेशंस एग्जाम में दी जाती हैं उनको इंक्लूड करने की, और ये फॉर्मेट में हमने बना दिया है। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना चाहिए, लेकिन फॉर्मेट बनाने से पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि कॉलम्स कितने बनेंगे, तो वो कैसे डिसाइड होगा देखो। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये आप इक्वेशन लिखते हैं, और ये पढ़ करके एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कितने कॉलम बने। देखिए पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो फिर ऑब्वियसली एक कॉलम तो कैश का बनेगा ही, और इधर फिर कैपिटल का बन जाएगा कॉलम, ठीक है ना। नेक्स्ट है परचेज गुड्स वर्थ 20,000 फॉर कैश, गुड्स परचेज किया तो स्टॉक बनेगा आपका, कैश में दिया तो यहीं से माइनस जाएगी, दूसरा कोई कॉलम नहीं बना। पेड रेंट कोई कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि एक्सपेंस है। सोल्ड गुड्स वर्थ 12,000 फॉर 15,000 टू ऋषभ, गुड्स बेचे आपने 12,000 की, स्टॉक में से जाएगी, लेकिन ऋषभ को बेची यानी कि उधार बेची आपने, क्रेडिट में बेची है, तो फिर आपको एक डेटर का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर है परचेज गुड्स वर्थ 12,000 फ्रॉम प्रियांशु, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट में परचेज का नाम दे रखा है प्रियांशु का, तो आप यहाँ क्रेडिटर लिखते हैं, क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर्स होता है। अच्छा नेक्स्ट है पेड इंटरेस्ट 7,000, तो इंटरेस्ट पे करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्या लगे इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड इन एडवांस रुपीज 2,000, इसमें इंटरेस्ट एडवांस में दे दिया था हमने, वो भी इंक्लूड है, तो उसके लिए आपको एक प्रीपेड इंटरेस्ट ये कॉलम बनाना पड़ेगा। फिर है सैलरीज पेड 7,000 एंड अनपेड 3,000, सैलरीज आपने 7,000 रुपए पे कर दिया, 3,000 रुपए अनपेड है, तो जो सैलरी पे कर दी उसका तो कोई कॉलम बनना नहीं है, लेकिन जो अनपेड सैलरी है उसके लिए आपको एक आउटस्टैंडिंग कॉलम बनेगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनूज वर्थ 15 एट 33.1% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ही पेड 40% अमाउंट इन कैश, तो इसमें गुड्स सेल किया, स्टॉक में चल जाएगी, आपने कुछ प्रॉफिट लिया है कैपिटल में जुड़ जाएगा, थोड़ा पैसा आपने कैश में ले लिया कैश में आ जाएगा, कुछ उधार है तो वो आपका डेटर में आ जाएगा, यानी कि कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम बनेंगे, तो हमने लिखा है इसमें सीरियल नंबर, यहाँ इक्वेशन का नंबर डालेंगे, यहाँ पर्टिकुलर हो जाएगा, उसके बाद इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया एसेट्स, इधर ये 4 कॉलम होगा इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कॉलम हमने लिख दिया कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एंड
ये एसेट के 4 कॉलम हो गए। इधर आपका कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सेल, ये कॉलम हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनको किस तरह से एक्चुअली अप्लाई किया जाएगा, इनको वहां पर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहां डालिए नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बस सिंपल आप लिखिए स्टार्टेड बिजनेस, तो आपने 70,000 कैश लगा दिया, ये हो गया 70,000। उसके बाद आप कैपिटल में डाल दें इसको, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश और कैपिटल को अफेक्ट करेगा। अच्छा, अब इसमें कोई अभी फिलहाल तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि कुछ और तो है नहीं प्लस माइनस के लिए। सेकंड इक्वेशन जब लिखेंगे उसके बाद हर इक्वेशन के बाद आपको उसको प्लस करना होगा। परचेज गुड्स वर्थ 20,000 फॉर कैश, 20,000 रुपए की गुड्स आपने लेकर के लिखी, तो यहां आप लिखिए परचेज गुड्स। अब आपने कैश परचेज किया तो एक तो आपके पास से कैश चले जाएगा, तो कैश में से आप माइनस कर देंगे। दूसरा स्टॉक में प्लस हो जाएगा 20,000 रुपए, स्टॉक को प्लस कर देंगे। बाकी किसी कॉलम में से कोई इफेक्ट नहीं है। इसका टोटल करेंगे आप, हर इक्वेशन के बाद टोटल करना है, सेकंड इक्वेशन से शुरू करते हैं। देखिए ये 50,000 बच जाएगा आपका लेस हो गया, ये 20, 70। अगर आप पॉसिबल हो जाए तो हर इक्वेशन के बाद चेक कर लेना कि दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर कहीं पर एक जगह भी इक्वल नहीं होगा तो आगे हर एक इक्वेशन में हर एक इक्वेशन को गलत रहेगा। 50 + 20 70, 70। यहां लिखना है आपको न्यू इक्वेशन, में शॉर्ट लिख दें न्यू इक्वेशन। फिर थर्ड इक्वेशन लिखिए पेड रेंट, रेंट पे किया, तो रेंट पे करने की कोई आपको उसमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होता है, सिंपल आप लिखिए पेड रेंट, और कैश में से और कैपिटल में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -3,000 और कैपिटल में से करते -3,000। तो ये आप टोटल करें 3,000 रुपीज रेंट पे किया, कैश में से कैपिटल में से माइनस, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं 47, 20, 67। तो ये देखिए 47 + 20 67, 67, तो अभी भी बैलेंस है। तो यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹12,000 फॉर 15,000 टू ऋषभ। 12,000 के गुड्स ₹15,000 में ऋषभ को हमने सेल कर दिया। तो आपको खाली लिखना मसला सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया आपने 12 की, तो आपके पास से स्टॉक में से 12,000 का वैल्यू कम हो जाएगी। 15 में बेची है टू ऋषभ, इट मींस क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल से डेटर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो आप 15,000 रुपीज यहां प्लस कर दें, हो गया। लेकिन देखिए आपने यहां -12 किया प्लस 15 का, तो डिसबैलेंस हो जाएगी इक्वेशन 3,000 से। तो आपको क्या करना है, जो 3,000 आपने ज्यादा प्लस कर दिया यहां पर 3,000, जो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को आप कैपिटल में प्लस कर दें। इसके बाद आप बैलेंस करें से, यहां आपका हो गया 47, 8, 15, और इधर आपका हो गया 70,000 रुपीज। चेक कर लो 47, 8, 55 और 15, 70, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहां लिखते हैं न्यू इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन देखिए, फिफ्थ क्या रहेगा, परचेज गुड्स वर्थ ₹12,000 फ्रॉम प्रियांशु। फिर गुड्स परचेज कर दिया, फिफ्थ लिखेंगे परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए प्रियांशु से 12,000 की, नाम दिया हुआ है और कैश प्रोड्यूस नहीं है, इट मींस क्रेडिट परचेज। तो हम क्या करेंगे, कैश में कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन स्टॉक में आप प्लस कर देंगे क्योंकि परचेज जब भी करेंगे आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। और इधर आपको क्रेडिटर में आप 12,000 रुपीज लिखने पड़ेंगे क्योंकि क्रेडिट परचेज आ रहा है। फिर हम टोटल करेंगे 47, 20, 15, 70 और 12, 82, ये 82 हो गया। अब देखिए 47, 67, 67 और 15, 82, बिल्कुल ठीक है। न्यू इक्वेशन सिक्स में देखिए, सिक्स इक्वेशन क्या है, पेड इंटरेस्ट ₹7,000, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड इन एडवांस ₹2,000। अब हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया 7,000 रुपीज, ये तो पे कर दिया है, तो आप देखिए यहां पर पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे किया हमने 7,000, तो कैश तो चली गई आपके पास से 7,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन अब आपका क्या लिखा है इसमें कि इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड इन एडवांस 2,000, इसमें से 2,000 हमने एडवांस दे दिया है,
तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है वही माना जाएगा, बाकी को आप एक्सपेंस नहीं मान सकते। तो 2000 जो आपने एडवांस दे दिया वो प्रीपेड है, तो उनको आप प्रीपेड के कॉलम में डाल दें 2000, ये प्लस हो गया। तो आपने एक्चुअली जो है ना आपका एक्सपेंस इस साल का 5000 है, तो वो कैलकुलेशन से माइनस कर दिया, प्रीपेड को आप ऐसा हटा देंगे। तो ये 40,000 आपके पास कैश बची, 20, 15, 2, 65, 12, देखिए ये हो गया 77, 40, 60, 75, 77, बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी दो इक्वेशन वाली और बचती है। 7, ठीक है, 7 में क्या, सैलरीज पेड रुपीज 7,000 एंड अनपेड रुपीज 3,000, ये अलग अलग है। सैलरी मतलब साथ ही है दोनों, लेकिन जैसे इसमें 7,000 में ये प्रीपेड तो इंक्लूड था ना, इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसमें आपका इंक्लूड है। जैसे सॉरी ये रेंट था ना, रेंट पेड 7,000, इसमें ये 2,000 इंक्लूड था, तो हमने 7,000 यहां से लेस किया, फिर उसको लेस करने के बाद जो एक्सपेंस है वो यहाँ दिया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग तो हमने पे किया ही नहीं है, तो कैश में इंक्लूड हो नहीं सकता। तो सैलरीज पेड 7,000 सैलरी पे किया हमने, ध्यान रखेंगे हम, सैलरीज पेड 7,000 तो हमारे पास से कैश चली गई, ठीक है। अनपेड है 3,000, तो अनपेड को आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग के कॉलम में डाल दें 3,000। तो बच्चों देखिए, चाहे अनपेड है लेकिन है तो इसी पीरियड का बचा ना, तो आपका टोटल एक्सपेंस 7 आपने पे कर दिया जो ड्यू था, और 3 आपने जो ड्यू था वो नहीं पे किया, तो टोटल 10,000 का हो गया आपका। तो माइनस आपको 10 करने पड़ेंगे, ये आपका आ गया 33, 20, 15, 2, 55, 12 और 3। अब फिर तो आप चाहे चेक कर लो, देख लीजिए, ये हो गया आपका 15, 60, 70, और ये 33, 53, 55, 70, ठीक है, दोनों साइड अभी भी बैलेंस है। न्यू इक्वेशन, अब एक लास्ट इक्वेशन आपकी फाइनल बचती है, सोल्ड गुड्स लिखिए, सोल्ड गुड्स। अब देखिए सोल्ड गुड्स जो है, इसमें लिखा सोल्ड गुड्स टू अनुज वर्थ रुपीज 15,000 की गुड्स हमने अनुज को बेची, तो आपका स्टॉक में से तो 15,000 रुपीज आप माइनस कर दें, ठीक है, स्टॉक में से 15,000 माइनस हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए आप क्या लिखा है इसमें, एट 33 1/3% प्रॉफिट क्या, 33 1/3%, तो 33 1/3% निकालना बहुत सिंपल है, इट मींस 1/3 प्रॉफिट दिया आपको। देखिए ऐसा होता है 33 1/3 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 100, 33 3 100 प्लस 1, 33 3 99 प्लस 100 अपॉन 3 और इंटू 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा 1/3। तो यानी कि 15,000 जो आपका गुड्स है उसका 1/3 आपका प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट आप कैपिटल में कर दें 5,000 रुपीज, या ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 15,000 की गुड्स थी, आपने 1/3 इसका 5,000 प्रॉफिट ले लिया, 20 में सेल करिए आपने, ठीक। अब ये 20 में पूरा कैश में नहीं है, पूरा क्रेडिट में नहीं, पूरा कैश होता तो पूरे 20 कैश में होते, पूरा क्रेडिट होता पूरे 20 डेटर में प्लस हो जाते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ही पेड 40% अमाउंट इन कैश, तो इसको दो पार्ट में करिए, कैश और क्रेडिट। 40% हो गया 8,000 और 60% हो गया 12,000, तो कैश आपके पास आएगी कितनी, 8,000 रुपीज, तो आप यहाँ प्लस कर दें 8,000 रुपीज, और डेटर में आप कर दें प्लस 12,000 रुपीज, बस अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सो फाइनल क्वेश्चन आते हैं इसकी, ये आपका हो गया 41,000, 5,000, 27,000, 2,000, 60,000, 12,000, 3,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 15 और 60 75, ठीक है, 41 और 5 46, 46 और 2 कितना हो गया 48 और 27 75, ठीक है, तो दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो ये आपका, इसको हम लिख देंगे फाइनल, या फिर आप लास्ट इक्वेशन भी इसे लिख सकते हैं, फाइनल लास्ट इक्वेशन। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का आपके सामने क्वेश्चन करके हमने दिखा दिया, इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लें बच्चों,
और उसके बाद आप कंटेंट सही लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका एक ही वीडियो में हो गया, इसमें कोई ऐसा ज्यादा परेशानी की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल ही चैप्टर है और ये आपका कंप्लीट है।